रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी तक विपिन घर नहीं आया था। कुसुम जो की आंखों की नींद उड़ गई थी। वे काफ़ी दिनों से देख रही थी कि विपिन ने देर से आने की आदत बना ली थी। गेट के खुलने की आहट होते ही वे उठ खड़ी हुई। ड्राइवर के कंधे पर लदे नशे में धूत विपिन को देखते ही वे आपे से बाहर हो उठी। क्रोध भरे स्वर में चिल्लाई, विपिन, आईने में अपना चेहरा देखा है तुमने? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? आखिर क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? विपिन भी उसी लहजे में बोला, पहले तो तुम मुझे भाषण देना बंद करो। जरा बताओ तो तुमने मेरे लिए किया क्या है? मैं कह कह कर थक गया हूँ कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा अपना बेटा होता तो उसके लिए यहाँ वहाँ भागती फिरती। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? तुम तो मेरे पैसे पर ऐश कर रही हो। आज विपिन की बातें सुनकर कुसुम जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेटे लेटे वे घंटों से सकती रहीं। विपिन उनकी बहन की निशानी है। उन्होंने स्वयं इसी बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी थी। वे स्कूल में नौकरी करके उसे सारी खुशियाँ देने का प्रयास करती रहीं। पिताजी ने बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। यही कहते रही कि इस अबोध को कौन पालेगा। जीजी ने तो इसके पैदा होते हुए ही अपनी आंखें मूंद ली थी। जीजा जी पहले तो अक्सर इसकी खबर लेने आते थे, लेकिन उनकी लालची निगाहों को देख वह समझ गई थी कि उनकी कामुक निगाहें बच्चे से ज़्यादा उसे निहारने और छूने में रहती हैं। कोई भी लड़की मर्द की वासना भरी निगाहों को एक पल में पहचान सकती है। एक दिन जब ढिठाई से उन्होंने उन्हें अपने आगोश में समेटने का प्रयास किया, तब बिना देर किए उन्होंने जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उस दिन के बाद से आज तक उन्होंने किसी मर्द को अपने जीवन में झांकने का अवसर नहीं दिया था। विपिन ही उनका वर्तमान था और उनका भविष्य था। हर क्षण वे विपिन की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढा करती थी। उनके अधिक लाड प्यार का नतीजा यह हुआ कि वह जिद्दी और बदतमीज़ होता चला गया। जो उसने मुंह से निकाला उसे हर हालत में चाहिए। वे भी हर सूरत में उसकी इच्छा पूरी करने की प्रयास करती। वह पढ़ने में तो ठीक ठाक था, लेकिन हर समय बड़ा आदमी बनने का ख्वाब दिखता रहा। कुसुम जी ने विपिन के ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए में उसका एडमिशन कराने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी थी कि चलो कहीं प्लेसमेंट हो जाएगी तो उसकी शादी धूमधाम से करके उनका बुढ़ापा चैन से कटेगा। विपिन ने जवान होकर बिल्कुल अपने पापा का रंग रूप पाया था, गोरा, लंबा और आकर्षक। कॉलेज जाते ही लड़कियों की फ़ोन कॉल से उनका माथा ठनका था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने सोचा था जवानी की उम्र में तो यह सब होता ही है। जब विपिन एमबीए के दूसरे वर्ष में था, तभी उसकी निगाह अपने साथ पढ़ने वाली पूजा पर पड़ी थी। दोनों के बीच की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, लेकिन विपिन की निगाह तो पूजा से ज़्यादा उसके करोड़पति पापा के पैसों पर थी। उसके प्यार में पागल पूजा एक रात घर से ढेरों जेवर लेकर भाग गई। अगली सुबह ही पुलिस ने उनके घर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। कुसुम जी को कुछ पता ही नहीं था जो वे पुलिस को कुछ बता पाते। महीनों तक दोनों यहाँ वहाँ भागते रहे, लेकिन आखिर एक दिन वे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। पूजा के पिता ने पैसे और पहुँच के जोर से बेटी को छुड़ा लिया, परंतु विपिन की जमानत भी न हो सकी और उसे 2 वर्ष का कारावास हो गया। कुसुम जी के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। पैसे भी बर्बाद हो चुके थे और समाज में उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। वे किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। परंतु ममता से मजबूर जब विपिन सजा काट के जेल से बाहर निकला तो वे वहीं बाहर उसका इंतज़ार करती मिली थी। विपिन उनके कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। रात के स्याह अंधेरे में दोनों थोड़ा बहुत सामान समेटकर पुणे चल दिए थे। पुणे पहुंचकर नौकरी के लिए यहाँ वहाँ हाथ पांव मारता रहा। बहुत मुश्किल समय था। कुसुम जी ने भी 1-2 ट्यूशन पकड़ ली थी। तभी विपिन को एक प्लेसमेंट एजेंसी में नौकरी मिल गई। तेज दिमाग विपिन ने बहुत जल्दी वहाँ के काम काज को अच्छी तरह देख समझ लिया और साल भर के अंदर ही उसने अपनी कंपनी खोल ली। 5 वर्षों में अब उसके पास सब कुछ था, पॉस कॉलोनी में बंगला, बड़ी गाड़ी, परंतु वह अभी भी आज तक अकेला था। कई लड़कियों के साथ उसने रिश्ते बनाने का प्रयास किया, पर शादी तक बात नहीं पहुंच सकी। तानिया के साथ 6 महीने तक लिव इन में भी रहा, परंतु वह भी उसे छोड़कर चली गई। उसका अहंकारी और क्रोधी
स्वभाव कोई भी रिश्ता चलने ही नहीं देता था। उसका सिद्धांत था पत्नी को गुलाम की तरह पति के इशारे पर नाचना चाहिए, लेकिन वह स्वयं सब कुछ करने को आज़ाद है। अब उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन बदनामी के कारण उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। कुसुम जी भी चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए तो यह सुधर जाएगा और बीवी बच्चों के साथ शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी बिताएगा। उसके ऑफिस के काले कारनामों का उन्हें पता बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि विपिन जब सुबह के समय अपने होशो हवास में होगा तो वे उससे लड़कियों से दूर रहने का वादा लेंगी। तब वे उसकी शादी के प्रयास में गंभीरतापूर्वक जुट जाएंगी। अगली सुबह जब कुसुम जी चाय लेकर विपिन के कमरे में गई तो वह रात की कही हुई सारी बातें भूल चुका था। विपिन का प्यारा सा चेहरा देख वे पिघल उठी। बोली, बेटा विपिन, तुम नेट पर अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवा लो, शायद कहीं बात बन जाए। हाँ मौसी, मैंने रजिस्टर करवा दिया है, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं टाइम दे पाऊँ। अच्छा चलो, आज से मैं तुम्हारी शादी के लिए कोशिश करूँगी। मौसी, कोई तलाकशुदा लड़की ही ढूंढो, मैं उससे भी कर लूँगा। आखिर मेरी उम्र भी तो 40 की होने वाली है। कुसुम जी भी दिल से चाहती थी कि किसी तरह विपिन की शादी हो जाए तो वे दादी बनकर बुढ़ापे में बच्चों के साथ रहें। वे मन ही मन मुस्कुरा कर काम में लग गई थी। उन्होंने विपिन का प्रोफाइल बनाया, उसके कई सारे अच्छे अच्छे फ़ोटो अपलोड कर दिए। उन्होंने प्रोफाइल को कई साइटों पर डाला। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो वे मैरिज ब्यूरो में जाकर उसका बायोडेटा और फ़ोटो देकर उसका नाम रजिस्टर करवा आई। इधर विपिन भी अपनी कोशिशों में लगा था। वह फेसबुक पर फर्जी नाम से लड़कियों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करता था। इसी शौक में एक दिन उसने रूपा को फ्रेंड बनने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। रूपा ने यूं ही उसकी रिक्वेस्ट मान ली और शुरू हो गई दोनों के बीच बातें। सीधी सादी रूपा ने अपने विषय में सब कुछ सच सच बता डाला कि वह अपने माँ बाप की अकेली लड़की है। मेरा एक 5 साल का बेटा है और मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं फिर से शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। विपिन की मीठी मीठी बातों में वह डूब गई थी। उसे वह अपना दोस्त समझकर कभी बेटे रोहित की बातें करती तो कभी मम्मी पापा की। इस दौरान तेज दिमाग विपिन ने रूपा से उसके घर का पता जान लिया। फिर तो जल्द ही उसने पता कर लिया कि दिल्ली में उसके माता पिता का 3 मंजिला मकान है, उसमें नीचे दुकानें भी हैं। भविष्य में रूपा ही इसकी मालिक बनने वाली है। वह मौसी से बोला, मौसी, यह रिश्ता मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए आप कुछ भी करो, किसी भी तरह मेरी शादी रूपा से करवाओ। और फिर उसने प्रोफाइल खोलकर रूपा के कई सारे फ़ोटो मौसी को दिखा दिए। इतनी दूर दिल्ली की लड़की भला कैसे बात बनेगी? खैर तुम फ़ोन नंबर देना, मैं बात करके देखूंगी। तेज दिमाग विपिन ने नेट पर फ़ोन नंबर देखकर एजेंट से बात करके उसके घर के पास एक फ्लैट किराए पर ले लिया और कुसुम जी को वहां जाकर रहने के लिए भेज दिया। वहां पहुंचते ही कुसुम जी ने विपिन के निर्देश के अनुसार सबसे पहले रूपा की माँ से दोस्ती कर ली। हेलो हाय करते हुए कुसुम जी जल्द ही रूपा की माँ माला जी के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उन्होंने माला जी को मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उन्हें अपना खास दोस्त बना लिया था। बहन, मेरा एक बेटा है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन शादी करने को राजी नहीं है। कहता है लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं, इसलिए शादी नहीं करूँगा। जब वह स्कूल में पढ़ता था तभी कच्चे पक्के प्यार में किसी से धोखा खाकर बैठा था। बस तब से जिद करके बैठा है कि वह ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगा। बस उसकी इसी बात से नाराज़ होकर मैं यहाँ दिल्ली रहने आ गई। यहाँ मेरी पुरानी जान पहचान है, उसी वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ। और फिर उनकी सहानुभूति पाने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। माला जी ने उन्हें चुप कराया। उनके आंसू पोंछ कर भी उन्हें उनकी बातें अविश्वसनीय लग रही थी कि भला कहीं ऐसा संभव है कि कोई माँ बेटे से नाराज होकर दूसरे शहर में रहने के लिए चली आए। उन्होंने अपने पति अशोक जी से और बेटी रूपा से भी इस विषय में चर्चा की। रूपा की माँ माला जी सीधी सादी घरेलू महिला थी। उनकी दुखती रग उनकी बेटी थी। एक दिन कुसुम जी ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए उनसे पूछा, बुरा मत मानिएगा बहन जी, रूपा बहुत उदास सी रहती है। रोहित भी पापा की बातें कभी नहीं करता। आपस में दोनों में कोई अनबन है क्या? माला जी सिसकते हुए बोली, बहन अब तुमसे क्या छिपाना, हम लोगों ने खूब धूमधाम से रूपा की शादी की थी। रईस परिवार का अकेला चिराग देखकर हम लोगों ने शादी तय की थी।
लेकिन रूपा वहाँ साल भर भी नहीं रह पाई थी। पति के दूसरी औरतों के साथ संबंध को भला कौन सी स्त्री बर्दाश्त कर सकती है। उसने पति को समझाने बुझाने और उसे सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके पिता अशोक जी ने भी भरसक कोशिश की कि दोनों के बीच रिश्ता बनी रहे, परंतु रूपा के पति ने तो मानो न सुधरने का प्रण कर रखा था। एक दिन तो सारी हदें पार करते हुए उसने रूपा की पिटाई कर दी। बस उसी दिन वह अपनी ससुराल छोड़कर हम लोगों के पास आ गई। जब वह लौट कर आई थी तो वह 5 महीने के गर्भ से थी। उसके सास ससुर को अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में पता था, परंतु यह सोचकर शादी के बाद सुधर जाएगा, उन लोगों ने रूपा के साथ उसकी शादी करवा दी थी। उन लोगों ने माफ़ी मांगते हुए रूपा का सारा सामान लौटा दिया और 1 करोड़ की एफडी बनवा कर दी। लेकिन मैं पैसे से उसकी खुशियाँ तो नहीं खरीद सकती ना। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। बेटी को देखती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह रोहित ही है जिसकी वजह से घर में थोड़ी रौनक हो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी घट गया कि वह आज भी इस हादसे से उबर नहीं पाई है। उसे कितना समझाती हूँ पर वह शादी करने के लिए राजी नहीं होती है। अशोक जी ने बेटी को व्यस्त रखने के लिए उसी स्कूल में नौकरी लगवा दी जहाँ रोहित पढ़ता है। अब सभी लोग नन्हे रोहित में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। कुसुम जी ने कमज़ोर कड़ी रोहित को समझकर अब उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसे कभी पार्क घुमाने ले जाती, कभी होमवर्क करवाने बैठ जाती, तो कभी उसे कहानी सुनाती। सोसाइटी में अपनी पैठ बनाने के लिए उन्होंने हम उम्र महिलाओं की किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। 3 महीनों के अंदर उन्हें सोसाइटी में लोकप्रिय और जानी मानी महिला समझा जाने लगा। कुसुम जी को सोसाइटी की महिलाएं इज्जत की निगाह से देखती थी। इस बीच विपिन 2 बार दिल्ली आ चुका था। माला जी और अशोक जी को अपने घर चाय पर बुलाकर कुसुम जी ने उनसे विपिन को मिलवा दिया था। विपिन के आकर्षक व्यक्तित्व, उसकी सादगी और सरल स्वभाव पर वे दोनों लट्टू हो गए थे। लेकिन उनकी बेटी तलाकशुदा है, इसलिए उन लोगों में विपिन के साथ रूपा के संबंध की बात करने की हिम्मत नहीं थी। कुसुम जी ने अपनी योजना के अनुसार सबको शीशे में उतारने के बाद रूपा पर ध्यान देना शुरू किया। विपिन अब जल्दी जल्दी आने लगा था। इशारे इशारे में कुसुम जी ने सबको बता दिया था कि विपिन रूपा के साथ शादी करने को तैयार है, साथ ही रोहित को भी अपना बेटा मान लेगा। अशोक जी और माला जी के मन में रूपा की शादी के बारे में सोचकर लड्डू फूटने लगे थे। विपिन जब भी आता उसका ज़्यादा समय रोहित के साथ ही बीतता। उसके लिए तरह तरह के खिलौने लेकर आता, उसे पार्क में भी ले जाता, उसके लिए वीडियो गेम ले आता। दोनों साथ साथ वीडियो गेम खेलते। एक दिन रोहित तोतली आवाज़ में रूपा से बोला, मम्मा, विपिन अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे की बात रूपा के दिल को छू गई, परंतु रूपा अभी भी अपने को तैयार नहीं कर पा रही थी। विपिन के आकर्षण से वह भी नहीं बच पाई थी। वह विपिन को मन ही मन चाहने लगी थी, परंतु उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और लच्छेदार बातों में वह भी खोती जाती थी। उन दोनों के बीच पनपते हुए रिश्ते पर माला जी पूरी निगाह रखती थी। एक दिन रूपा को टटोलने के लिए बोली, यह विपिन कुछ ज़्यादा ही रोहित के करीब आता जा रहा है। रोहित तो बच्चा है, अंकल अंकल करके उससे लिपटा रहता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। माँ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? विपिन अकेला है, इसलिए बच्चे के साथ अपना मन बहला लेता है। शुरू में रोहित को कभी कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता था, फिर उसने रूपा को भी ले जाना शुरू कर दिया। एक बार वह डिनर भी लेकर गया था, लेकिन कुसुम जी भी साथ होती थी, परंतु करीबी तो बढ़ ही रही थी। एक दिन कुसुम जी माला जी से बोली, बहन, यदि दोनों शादी के लिए तैयार हो जाए तो कितना अच्छा हो। दोनों ही एक बार धोखा खा चुके हैं, इसलिए दोनों के हक में अच्छा होगा। मुझे तो रोहित की लगती है, विपिन उस पर किस कदर जान छिड़कता है। माला जी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली थी कि वे भी यही चाहती हैं कि दोनों आपस में बंध जाएं और रोहित को भी पापा की कमी पूरी हो जाए। वे मन ही मन सोचने लगी कि विपिन के काम धाम की जानकारी करना जरूरी है, क्या पता पहले की तरह यह भी गड़बड़ निकले। उन्होंने एक दिन अशोक जी से कहा, आप एक बार पुणे जाकर इसकी प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में अच्छी तरह पता कर लीजिए, उसके बाद ही हम लोग रूपा के साथ इसका रिश्ता करने की बात करेंगे। अशोक जी भी बेटी के अकेलेपन को देख परेशान रहते थे। उन्हें भी विपिन हर तरह से अच्छा दिखाई दे रहा था, अतः
उन्होंने गुपचुप तरीके से पुणे जाने का निश्चय किया। परंतु तेज दिमाग कुसुम जी और विपिन ने उनकी जाने की तारीख और फ्लाइट का पता कर लिया था। विपिन ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रिसीव कर लिया और मात्र थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस ले गया। उन्हें अपना आलीशान फ्लैट भी दिखा दिया। उन्हें बड़ी गाड़ी में घुमाता रहा, 5 सितारा होटल में लंच करवाया। अशोक जी को किसी दूसरे के पास फटकने का विपिन ने मौका ही नहीं दिया। सीधे सरल अशोक जी विपिन के वैभवपूर्ण जीवन को देख बेटी के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गए। अब उन्हें विपिन रूपा के मिलने जुलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, वरन वे स्वयं ऐसे मौके बनाते थे कि दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में अच्छी तरह रिश्ता मजबूत कर ले। विपिन जब भी दिल्ली आता रोहित के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाता। अब वह रूपा के लिए भी कुछ लाने लगा था। अशोक जी और माला जी दोनों ने मन ही मन उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इस बीच रूपा का बर्थडे आया। वह बोली, माँ आप विपिन से या आंटी से मेरे बर्थडे का जिक्र मत करना, नहीं तो ये लोग फिर मेरे लिए कोई गिफ्ट ले आएंगे। बार बार गिफ्ट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन विपिन तो मौका तलाशता रहता था। उसने चुपचाप सरप्राइज पार्टी का इंतज़ाम कर लिया। पार्टी में उसने उनके सभी परिचितों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया। आज वह बहुत खुश थी। तैयार होने के बाद अपना चेहरा आईने में देखकर स्वयं चौंक पड़ी थी। उसे अपना चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो माँ उसे देखते ही बोली, आज भी मेरी बेटी कितनी सुंदर लगती है। भला कोई कह सकता है यह 5 वर्ष की बेटी की माँ है। उनकी आंख गिली हो उठी थी। विपिन और कुसुम जी पहले ही आ चुके थे। रूपा अपनी मम्मी और पापा के साथ होटल पहुंची। रोहित तो उसका हाथ छुड़ाकर तुरंत विपिन के पास पहुंच गया। वहां बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी का आयोजन देखकर रूपा चौंक उठी थी। सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसकी और विपिन की सगाई की घोषणा कर दी। अंततः उसकी उंगली में डायमंड की कीमती अंगूठी सज गई। उसने भी शर्माते हुए माँ की दी अंगूठी विपिन को पहना दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी उसे बधाई दे रहे थे। उसे सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। विपिन के फ़ोन का अब उसे हर पल इंतज़ार रहता। उसकी प्यार भरी मीठी मीठी बातों, मम्मी पापा का शादी के इंतज़ामों का एक्साइटमेंट, सब अपने चरम पर था। रोहित भी विपिन के जाते ही उदास हो उठता और हर समय अपने अंकल के आने का इंतज़ार करता। एक दिन वह विपिन से बोला, मैं अब आपको पापा कहा करूँगा। सब बच्चों के पापा स्कूल आते हैं लेकिन मेरे पापा नहीं आते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं अपने सब दोस्तों से कहूँगा कि देखो ये है मेरे पापा। कहकर वह उससे लिपट गया। अब विपिन पुणे बहुत कम समय के लिए जाता। रूपा कभी उसके संग लहंगा पसंद करने जाती तो कभी उसकी शेरवानी। पता नहीं चला कि समय कब बीत गया। कार्ड भी छप कर आ गए, मगर अभी तक उसने अपने स्कूल में किसी को अपनी सगाई की बात नहीं बताई थी। उसकी उंगली में अंगूठी दिख उसकी साथी टीचर्स ने उसे छेड़ा तो उसने साफ मना कर दिया। लेकिन भला ऐसी बातें कहाँ छिप पाती हैं। स्कूल की ओनर को उसकी सगाई की खबर लग चुकी थी। उन्होंने उसे अपने केबिन में बुलाकर कहा, रूपा नए जीवन के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। शादी करके कहाँ जाने वाली हो? उसने शर्माते हुए कहा, पुणे। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में एक बार धोखा खा चुकी हूँ। लेकिन उदय के प्यार में जीवन के उस कड़वे दौर को बिल्कुल भुला चुकी हूँ। मैडम, विपिन बहुत अच्छे इंसान हैं। रोहित को तो बहुत ही प्यार करते हैं। उसी के भविष्य के बारे में सोचकर तो मैं शादी के लिए तैयार हुई हूँ। क्या नाम बताया तुमने? ज़रा फिर से बताओ तो। जी विपिन। उनकी पुणे में प्लेसमेंट एजेंसी है, बहुत अच्छा काम है। चलो शादी में तो मिलना होगा ही। फिर कुछ देर सोचकर बोली, अपनी सगाई का फ़ोटो यदि मोबाइल में हो तो दिखाओ, हम भी तो तुम्हारे होने वाले हमसफ़र को देखें। हाँ हाँ क्यों नहीं। इस फ़ोन में मेरे पास नहीं है, कल मैं सीडी लेकर आऊँगी या आपकी मेल आईडी पर पोस्ट कर दूँगी। हाँ यह ठीक होगा, तुम मुझे पोस्ट कर देना। मैं विपिन को देखना चाहती हूँ। मैडम, विपिन बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम है। तुम्हारी नई शुरुआत के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अरे हाँ, फ़ोटो ज़रूर मेल पर डालना। जी, मैं घर पहुँचते ही डाल दूँगी। पूजा जी, जो कि उसके स्कूल की ओनर थी, सगाई का फ़ोटो देखते ही चौंक उठी। यह वही विपिन था जिसने उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया था। उन्होंने रूपा को आगाह करने के लिए फ़ोन उठाया, परंतु
फिर उनका हाथ रुक गया कि क्या पता विपिन सुधर गया हो। ऐसे मामले में सबसे पहले अच्छी तरह पता लगाना आवश्यक है, लेकिन यह रूपा के भविष्य का प्रश्न था। इसीलिए उन्होंने अपनी ननंद प्रिया को फ़ोन किया कि इस विपिन नाम के लड़के और उसकी प्लेसमेंट एजेंसी का पूरा ब्यौरा जल्दी से जल्दी पता करके मुझे बताओ। वह पुणे में ही रहती थी। प्रिया ने थोड़ी देर में ही फ़ोन करके उसके सारे काले कारनामों के बारे में बता दिया। वह प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में रैकेट चलाता है। वह अच्छा आदमी नहीं है। कई बार उसके ऑफिस में छापे पड़ चुके हैं, लेकिन हर बार वह छूट जाता है। चूँकि उसका ऑफिस उनके घर के काफ़ी पास है, इसीलिए उन्हें सब बातें अच्छी तरह मालूम है। पूजा जी का शक विश्वास में बदल गया। उन्होंने रूपा को फ़ोन करके घर बुलाया। रूपा, तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है, परंतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए तुम्हें बताना आवश्यक है। विपिन वही लड़का है जिसने मेरे जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया था। मैं उस पर ध्यान न देती, परंतु वह अभी भी प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में रैकेट चला रहा है। मेरी समझ में तुमसे शादी का नाटक तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा होगा, क्योंकि यह शुरू से पैसे का लालची है। मुझसे भी सारे जेवर छीनकर भाग गया था। सुनते ही रूपा फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, मैडम, क्या मेरे जीवन में ठगा जाना ही लिखा है? पहले भी एक बार ऐसे ही धोखे का शिकार हो चुकी हूँ। रूपा, हिम्मत से काम लो। अब सबसे पहले ऐसा प्लान बनाओ कि वह कुछ कह ही ना सके। रूपा ने अपने आंसुओं को दृढ़ता से पूछा और बोली, मैडम, आपके पास कोई पुराने फोटोग्राफ्स हो तो मुझे दे दीजिए। मैडम, आपकी मदद से इस कहानी का अंत कल ही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कल शाम आप मेरे घर आ सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो शाम 5 बजे आप आ जाइएगा। फिर विपिन को फ़ोन करके बोली, विपिन, शादी से पहले हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना मैरिज सर्टिफिकेट के बाद में परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो शाम को 4 बजे तक आ जाओ। ज्वेलरी भी फाइनल करनी है। मम्मी पापा हम लोगों के नाम पर अपनी वसीयत भी लिखवा रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा रहना ज़रूरी है। प्लीज़ आ जाना। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मी के साथ इन्हीं बातों को लेकर मेरी जोरदार बहस भी हो गई है। मेरा मूड बहुत ख़राब है। मूड ख़राब करने की क्या बात है? सही कर रहे हैं। वसीयत वगैरह कर ही देनी चाहिए। इस ज़िंदगी का क्या भरोसा। विपिन बोला और फिर शाम को 4 बजे रूपा के घर पहुंच गया। उन सब बातों से अनजान मम्मी पापा उसकी आवभगत में लगे थे। लालची विपिन की दिमाग तो ज्वेलरी और वसीयत में था। अतः बोला, रूपा, यह तो तुम्हारा मामला है। जो ज्वेलरी या जायदाद पापा दे रहे हैं उसे चुपचाप ले लो, चाहे आज लो चाहे कल। उनके बाद में सब कुछ तो हम दोनों का ही है। वसीयत शब्द पर माला जी चौंक उठी थी। उन्हें उसके कहने का अंदाज अच्छा नहीं लगा था, परंतु अपने को संभाल कर बोली, हाँ हाँ, हम लोगों के बाद तो सब कुछ तुम्ही लोगों का ही होगा। पर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। तभी वॉचमैन ने फ़ोन किया कि कोई पूजा जी आप लोगों से मिलने आई है। रूपा तो पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी। तभी उसने मम्मी पापा की खुसुर फुसुर सुनी कि मम्मी कह रही थी, यह तो बड़ा लालची दिख रहा है। जायदाद और वसीयत की बातें कर रहा है। पहले ही धंधे के लिए 20 लाख का चेक दे चुके हैं। यदि रूपा को यह सब पता लगेगा तो वह शादी से ही मना कर देगी। पापा धीमे से बोले, चुप रहो। देना तो इन्हीं लोगों को है, चाहे आज दो चाहे कल। मैं तो आज कुसुम जी से बात करके रहूँगी। वे अपने बेटे को समझा ले कि इस तरह की बातें उन्हें पसंद नहीं हैं। पापा बोले, बात तो सही है। अभी जाने कितना साल जीना है। इनकी निगाहें बदल गई तो हम दोनों तो कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे तो वह तुम्हारी सखी कुसुम जी भी मिली हुई लग रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। एक बात समझ लो, यदि मेरी बेटी को जरा भी परेशानी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दोनों के बीच की बातें सुनकर रूपा के समक्ष उसके रिश्ते का सच जाहिर हो गया था। उसने मन ही मन पूजा जी को धन्यवाद दिया कि उन्हीं के कारण वह इस हैवान से बच पा रही है। तभी घंटी की आवाज़ सुनते ही उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। पूजा जी को विपिन इतने समय के अंतराल के कारण पहचान नहीं पाया, मगर रूपा ने जानबूझकर उसको याद दिलाने के लिए कहा, आइए पूजा जी, बड़े अच्छे मौके पर आप आई हैं। मेरे होने वाले पति विपिन जी से मिलिए। अब तक विपिन को सब याद आ चुका था। वह तेजी से अंदर चला गया। पूजा जी और रूपा पीछे पीछे अंदर चली गई। कब तक और कहाँ तक भागोगे विपिन? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने पूरे से
तेरी सारी कर्म कुंडली मंगा ली है। वह प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर जो गंदा खेल खेल रहा है, उसकी सारी जानकारी मेरे पास है। विपिन की सच्चाई जानकर पापा चक्कर खाकर गिर पड़े। माँ भी फूट फूट कर रोने लगी कि इसने तो हम लोगों से अपने को कुंवारा बताया था। पूजा मैडम चीख पड़ी, इस बदमाश को तो आजन्म कुंवारा ही रहना चाहिए। आंटी शुक्र करो कि आपकी बेटी इस बदमाश के चंगुल से बच गई। विपिन चुपचाप धीरे से खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी रूपा जोर से उसका हाथ पकड़कर बोली, भाग कहाँ रहे हो? कुछ दिन ही सही, धोखेबाजी और काले धंधे के आरोप में तुम्हें जेल तो जाना ही होगा। फिर अपने पापा से बोली, वाह पापा वाह, आपके लिए यह धोखेबाज ज़्यादा सगा था। 20 लाख का चेक आपने बिना सोचे समझे दे दिया। दहेज देने वालों से ज़्यादा दोषी तो आप जैसे लोग हैं, जो ब्लैंक चेक देकर लड़के वालों के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। उन्हें लालची तो आप लोग बनाते हैं। अभी तक एकदम चुपचाप खड़ी कुसुम जी गिड़गिड़ा कर बोली, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, हम लोग यहाँ से चली जाएंगे। विपिन नया दांव चलते हुए चीख पड़ा, चुप करो, तुमने मेरे लिए किया क्या है? हर समय कहती रहती थी कि शादी कर लो शादी कर लो, अब हो गई शादी। आज कुसुम जी को उसका झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसके लिए होम कर दी, फिर भी यही हमेशा यही कहता रहा कि तुमने मेरे लिए किया क्या। मैं इसके सभी काले कारनामों का चिट्ठा खोलूंगी, इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगी। इसी बीच पुलिस ने आकर विपिन को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।